प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 11 का 28 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में हमें बताते हैं कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा बोझ उठाने वाला केवल एक ही है, जो प्रभु यीशु मसीह है। वह ही हमें विश्राम देने वाला है। इसीलिए हमें इस संसार में रहते हुए किसी भी बात का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करने वाले हैं, वह परमेश्वर हमारी सब चिंताओं को, हमारे सब बोझ को अपने ऊपर उठाने की शक्ति रखता है। जिस महान परमेश्वर पर हम संपूर्ण विश्वास रखते हैं, वह कमज़ोर परमेश्वर नहीं है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें प्रतिदिन अपने हाथों में लेकर संभालता है। वह परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी बोझ में दबे हुए नहीं देख सकता। वह परमेश्वर अपने लोगों की हर प्रकार से सहायता करता है। लेकिन कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते ही नहीं हैं। वह बस इस संसार की चिंता में, इस संसार के बोझ में ही दबे रहते हैं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास आना अच्छा ही नहीं लगता। अगर हमारा बोझ प्रभु परमेश्वर ने उठाना है और अगर हमें उसने विश्राम देना है, तो पहले हमें उसके पास आना पड़ेगा। जो उसके पास जाता है, वह ही सच्ची शांति को प्राप्त करता है, वह ही विश्राम को प्राप्त करता है और सारे बोझ से छुटकारा पाता है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद, शांति ही शांति रहती है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। क्योंकि इस संसार की चिंता, इस संसार के बोझ हमें आत्मिक रीति में आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं। इसलिए हमें इन बातों की चिंता ना करते हुए, इन बातों का बोझ अपने ऊपर ना लेते हुए, अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान देकर आगे बढ़ना है, ताकि हम दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति करते जाएं और हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बन जाए। और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा विश्वास भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है, ताकि इस संसार की चिंता, इस संसार के बोझ हमारे विश्वास को कमज़ोर ना कर सके। इस संसार में रहते हुए बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुसीबत, बहुत सी बीमारियाँ हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन इनकी चिंता ना करते हुए हमने सिर्फ प्रभु के पास आकर प्रार्थना करनी है, तो वह हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो इसीलिए हमने इस संसार में रहते हुए दिन प्रतिदिन आत्मिक रीति में आगे बढ़ते जाना है और हमने इस संसार की किसी भी प्रकार का बोझ या चिंता नहीं करनी,
हमने सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास रखना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया और आपने हमें अपने वचन में बताया कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज आपने हमें अपने वचन में सिखाया कि आप ही परिश्रम और बोझ से विश्राम देने वाले परमेश्वर है। जो आपके पास आता है वह विश्राम को प्राप्त करता है। इसलिए मेरे प्रभु, हमें इस संसार में सारी चिंताओं को छोड़कर, सारे बोझ को छोड़कर आपके वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन आत्मिक रूप पर आगे बढ़ने के लिए कृपा दो। प्रभु आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी जन ये पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु आप हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।